जोशीमठ में डेमोलिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त हथौड़ा चलना शुरू हो जाएगा। दरारों के इस शहर में टेंशन है। सबको अपने अपने आशियाने की चिंता सता रही है। घर तो टूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कहां जाएंगे, कहां बसेंगे, जिंदगी कैसे चलेगी? इन सवालों के बीच जोशीमठ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि होटल मलारी इन के बाहर इस वक्त प्रदर्शन लोगों का शुरू हो चुका है। स्थानीय लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ इनकी तरफ से नारेबाजी हो रही है। बुलडोजर और हथौड़े के एक्शन का इन लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। जोशीमठ में मलारी होटल के बाहर किस तरह से लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से शासन प्रशासन के होश में आने की बात ये लोग कर रहे हैं, वो आपने सुना। अब इसी पर एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ के मलारी इन होटल के बाहर हम मौजूद है, जहां पर प्रशासन कभी भी एक्शन ले सकता है। फिलहाल एक मीटिंग चल रही है प्रशासनिक अधिकारियों की और होटल के मालिक की। फिलहाल होटल के बाहर जो होटल के मालिक हैं, उनके कुछ रिश्तेदार और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या कुछ यहाँ के लोगों की मांग है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र नाम है मेरा। आप लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन ने इन दो बिल्डिंगों को डेंजर जोन में लिया है कि इन्हें डिसमेंटल करेंगे। मांगे क्या है आप लोगों की, क्या विरोध कर रहे हैं? सर, पहली बात तो ये है कि बिना अल्टीमेटम के, बिना किसी मुआवजे के इन बिल्डिंग को डैमेज कर रहे थे। हमारी यही मांग है, पहले मुआवजा निर्धारित किया जाए और बद्रीनाथ की तर्ज पे जो बद्रीनाथ में जो चीज लागू हुई है वो यहाँ जोशीमठ में दिया जाए और उसके बाद आप डैमेज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना अल्टीमेटम, बिना किसी मुआवजे के सरकार ने बिल्डिंग डैमेज करने का फैसला लिया। ऑनर हैं आप, उनके कोई रिलेटिव है क्या है? आप उनके रिलेटिव है क्या है? उनके रिलेटिव भी हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं एक ही परिवार के हैं, कुछ रिलेटिव पीछे है, हमारे चाचा जी लगते हैं। हमारा पूरा जोशीमठ एक परिवार है, यहाँ कोई वैसा नहीं कि सब पूरा एक ही है। हम अब जो मीटिंग चल रही है, हालांकि मालिक की और प्रशासन की, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि डेंजर जोन में तो आ चुकी है बिल्डिंग। हमें यह कि हमारे बद्रीनाथ तर्ज पे हमारा मुआवजा दे दीजिए, तो वही हमारी मांगे है बस। बाकी ऐसा ना देखिए कि नुकसान तो आपको दिख ही रहा है, सब कुछ है। और किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी है, वो अब करेगा तो क्या करेगा? बात कह रहे हैं कि मैंने ये बात उनसे भी पूछी थी जो मालिक है, कि जब बिल्डिंग बनाई जा रही थी तो 7 मंजिल तक बिल्डिंग जब बनाई गई, उस वक्त क्या किसी ने नहीं रोका? उस समय सर किसी ने नहीं रोका। ये बिल्डिंग आज से नहीं, इस बिल्डिंग को कम से कम 20-30 साल हो गए। कब बनी थी ये बिल्डिंग? इसका क्या इतिहास? मतलब 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग है, 40 साल पुरानी मान के चलो। अब 7 मंजिलों के पहले से, आज से नहीं है, पहले काम होता रहा। लगता है कि जिस तरीके से आप लोग या लोकल लोग कह रहे हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, एनटीपीसी पर भी आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है उस पर भी आरोप लग रहा है कि 3 मंजिल से ज्यादा कैसे बन गई? सर, एनटीपीसी का जो मेन टनल है, हम तो उसको कारण मान रहे हैं। बिल्डिंग है तो बात की है, बिल्डिंग तो अब बनी हुई है, मतलब 30 साल हो गए उस बिल्डिंग को। उनसे एक बार बात करेंगे कि आखिरकार मांगे क्या है, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, हमारा ये कहना है, ये सामने होटल मेरा है और ये बिल्कुल नक्शे में पास है, सब कुछ है। हमारा ये कहना है कि जो बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दिया गया है, तो सरकार को कोई नई नीति बनाने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मूले को लाके यहाँ पे लागू कर दिया जाए। क्योंकि ये सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है, ये हमारे रोजगार की, हमारे जीवन जीने की आगे पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे हम जिएंगे। और एक मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई थी 1976 में, सरकार को ये मकान दिख रहे हैं, 6 मंजिला बन गए, सब कुछ बन गए, पर वो आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्यों सरकार यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही है, आर्मी का डिप लाने की बात कर रही है, नीचे रोड बाइंडिंग, रोड चौड़ी हो रही है, और इतनी बड़ी परियोजना को क्यों सरकार ने लाने दिया?
क्या हमारे 2 मकान से पूरे शहर में दिक्कत आ गई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के बाद भी सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ आने दिया। ये बिल्कुल सरकार की नाकामी है। और लोग मांग कर रहे हैं, इनका सामने की तरफ होटल है और वहां पर भी दरारें आई हुई हैं। इनका ये कहना है कि एक नीति जो है वो बनाई जानी चाहिए और बद्रीनाथ की तर्ज पर लोगों को यहाँ पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वैभव शुक्लानी मेरा नाम है। आप लोग जो नारे लगा रहे हैं, आप लोगों की डिमांड क्या है? देखो, प्रशासन पहले जोशीमठ में जो ये आपदा आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए लोगों के मुआवजे तय करे। कल हम देख रहे हैं प्रशासन किसी को 1,30,000 का चेक बांट रहा है, किसी को कुछ। पहले आप लोगों की जो इतनी बड़ी क्षति हो रही है उसका मुआवजा तय करें। आप दोगे कितना? लोग उस पर सेटिस्फाइड होंगे, लोग अपने घर तोड़वाने को तैयार है, क्योंकि इनसे और नुकसान हो सकता है, ये संभावना है, बिल्कुल है। हम भी कह रहे हैं अगर आपको जनहित में ये होटल तोड़ना है तोड़ दीजिए, लेकिन तब पहले आप ये मुआवजा तय कीजिए। आप जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा दोगे कितना, वरना ये लॉलीपॉप पकड़ा के निकल जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।